हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। अलजेब्रा के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन। दिस डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइन इज यूज्ड टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन. This rule tells us the upper bound in the number of positive real roots of equation and upper bound for the number of negative real roots of a equation, polynomial equation. Okay, and it gives us the lower bound for the number of complex roots of a polynomial equation when equation is incomplete. Okay, so we will discuss in details Descartes rule of sign for estimation of number of roots of a polynomial equation. So let's start with the Descartes rule of sign. तो स्टूडेंट्स, डिस्कार्टे रूल ऑफ साइंस को डिस्कस करने से पहले हम लोग कुछ डेफिनेशन, कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे. सपोज आपके पास ये कोई इक्वेशन है, दैट इज ए पोलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है, तो a0 a1 a2 an माइनस वन an, इनको आप बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल इक्वेशन. ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट्स है दे आर रियल नंबर एंड दे मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो. ओके, तो ये जो कोफिशिएंट्स है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं. अगर इनमें से कोई कोफिशिएंट जीरो हो जाता है देन वी से दैट इट इज इनकम्प्लीट इक्वेशन. ओके, तो सबसे पहले कंसेप्ट क्या है? कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट पोलिनोमियल इक्वेशन. So fx is equal to 0 is called a complete equation if none of ai's 0 less than equal to I less than equal to n. कि a0 a1 a2 an minus 1 an, इनमें से कोई भी जीरो ना हो, none of ai's is 0. अगर कोई भी कोफिशिएंट जीरो नहीं है, इट मीन्स इस इक्वेशन में कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं होगी, देन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कंप्लीट इक्वेशन. तो आप बड़े इजीली अब यहाँ से इनकम्प्लीट इक्वेशन को डिफाइन कर सकते हैं. इनकम्प्लीट इक्वेशन क्या होगी? जिनमें एटलीस्ट वन कोफिशिएंट इज जीरो, इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, एक से ज्यादा भी जीरो हो सकते हैं, देन दैट इक्वेशन इज कॉल्ड इनकम्प्लीट इक्वेशन. सो नेक्स्ट इज continuation of sign. Or that is called permanence. Permanence of sign. तो continuation of sign और permanence of sign क्या है? देखिए, अभी हमने बताया यहाँ पर आपको कि ये a0 a1 a2 an माइनस वन an ये सभी रियल नंबर्स हैं. पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं. तो अगर हम दो कंसेक्टिव नंबर की बात, दो कंसेक्टिव कोफिशिएंट की बात करें, सपोज a1 एंड a2 दे आर टू कंसेक्टिव कोफिशिएंट्स. ओके, तो अगर a1 पॉजिटिव है a2 नेगेटिव है, या a1 नेगेटिव है a2 पॉजिटिव है, इट मीन यहां पर साइन चेंज हो गया. अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं या दोनों ही नेगेटिव हैं तो उसको हम कहते हैं कंटिन्यूएशन ऑफ साइन. तो इट मीन्स हमने क्या करना है, जो भी पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी उसके जो सक्सेसिव टर्म्स हैं, सक्सेसिव मीन्स कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका साइन चेक करना है. अगर दोनों का साइन सेम है तब हम कहेंगे कंटिन्यूएशन ऑफ साइन और परमानेंस ऑफ साइन. तो कैसे डिफाइन करेंगे? इन fx इज इक्वल टू 0 if two consecutive terms have same sign, then that is termed as continuation or permanence of sign.
ठीक है, तो यहां से हम एग्जांपल की हेल्प से इसको स्टडी करते हैं। सपोज आपके पास ये इक्वेशन है x7 प्लस x5 माइनस 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 7 इक्वल टू 0। सपोज ये इक्वेशन है आपके पास। नाउ देखिए यहाँ पर ये दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये साइन भी प्लस है और ये साइन भी क्या है, प्लस है, तो दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन, और इसको आप परमानेंस ऑफ साइन पी से भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये दीज टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, इनका साइन क्या है, सेम है, तो इट इज अगेन परमानेंस ऑफ साइन और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन। इन दो टर्म्स का साइन भी क्या है, सेम है, तो इट इज कॉल्ड परमानेंस ऑफ साइन। बट यहाँ पर अगर आप देखें इन दो कंसेक्यूटिव टर्म का साइन डिफरेंट है, तो इट इज नॉट ए परमानेंट ऑफ साइन। यहाँ कॉन्टिन्यूएशन नहीं है, साइन चेंज हो गया तो साइन का कॉन्टिन्यूएशन नहीं है। ओके, तो इसी के जो पैरेलल कंसेप्ट है दैट इज वेरिएशन ऑफ साइन। तो वेरिएशन ऑफ साइन को कैसे डिफाइन करेंगे, इन द गिवन इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ two consecutive terms has consecutive terms are different in sign, or you can say differ in signs. Two consecutive terms are different in signs, then it is termed as वेरिएशन ऑफ साइन। तो इसको क्या कहेंगे, वेरिएशन है। तो जैसे यहां पर देखिए ये दो टर्म्स हैं, इनका साइन सेम है, तो इसको परमानेंस ऑफ साइन कहा। ये दो टर्म है x5 एंड x³, इन दो टर्म्स का साइन क्या है, डिफरेंट है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो इसको कहेंगे वेरिएशन ऑफ साइन। यहां से देखिए माइनस प्लस, तो दिस इज अगेन अ वेरिएशन ऑफ साइन। Okay, so this is the concept of permanence of sign and variation of sign, and this is the basic concept regarding Descartes rule of sign. ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसको अच्छे से समझना है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आएगा तो Descartes रूल ऑफ साइन आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो नाउ कुछ ऑब्जर्वेशंस देखिए। नंबर 1, इन अ complete equation the sum of continuation and variation of signs is equal to the degree of the equation। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है कि अगर इक्वेशन कंप्लीट है, कोई भी टर्म मिसिंग नहीं है, कोई भी टर्म एब्सेंट नहीं है, तो जो कंटिन्यूएशन आएंगे और जो वेरिएशन आएंगे उनका जो सम होगा दैट इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। ओके, एंड नंबर 2, if fx is equal to 0 be a complete equation, then the number of continuation in fx is equal to the number of variations in f of minus x। इट मीन्स अगर इक्वेशन कंप्लीट है, कोई टर्म मिसिंग नहीं है, तो एफ एक्स के अंदर जितने कॉन्टिन्यूएशन होंगे आप x की जगह माइनस एक्स कर दें, ये जो नई इक्वेशन आएगी उसमें नंबर ऑफ वेरिएशन जो आएंगे दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन। ठीक है, तो इट मीन्स आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वहां से आप नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन निकालिए, फिर x को माइनस एक्स कर दें, वहां से नंबर ऑफ वेरिएशन निकालिए, तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूएशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वेरिएशन इन f माइनस एक्स एंड वाइस वर्सा।
वाइस वर्सा का मीनिंग क्या है कि अगर आप यहाँ वेरिएशन निकालते हैं एफ में और यहाँ पर कॉन्टिन्यूशन निकालते हैं तब भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, बट इक्वेशन क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। इट मीन्स अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तब ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये आप इक्वेशन देखिए, x9 माइनस x5 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज इनकम्प्लीट इक्वेशन। तो यहाँ से देखिए कॉन्टिन्यूशन ऑफ साइन क्या है, ये दो कॉन्टिन्यूशन है, ठीक है। बट अगर हम f माइनस एक्स निकालेंगे तो क्या आएगा, माइनस x9 प्लस x5 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। ओके, तो यहाँ से देखिए नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशन आपके कितने आए थे, नंबर ऑफ परमानेंस कह सकते हैं, नंबर ऑफ परमानेंस यहाँ पर कितने हैं, 2। ओके, यहाँ पर नंबर ऑफ परमानेंस देखिए कितने आए, 1 2 एंड 3। और नंबर ऑफ वेरिएशन देखिए यहाँ पर कितने आए, 1 1। यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएशन कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएशन 1 वेरिएशन 2 वेरिएशन। देखिए ये प्लस ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये प्लस, तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितने हैं, 2। तो इट मीन्स अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तब ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये देखिए एग्जाम्पल एक और देखते हैं। सपोज आपके पास ये एग्जाम्पल है, x5 माइनस 5x4 प्लस 7x3 माइनस 2x स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन कंप्लीट है बिकॉज एवरी टर्म इज प्रेजेंट। ओके, तो यहां से नंबर ऑफ वेरिएशन निकालते हैं। नंबर ऑफ वेरिएशन, 1 वेरिएशन, 2 वेरिएशन, 3 वेरिएशन, 4 वेरिएशन। तो नंबर ऑफ वेरिएशन कितने आए, 4। अब नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूशन निकालते हैं, कितने कॉन्टिन्यूशन आए, कहाँ साइन चेंज नहीं हुआ। ओके, तो दिस इज कॉन्टिन्यूशन 1। तो देखिए नंबर ऑफ वेरिएशन प्लस नंबर ऑफ परमानेंस इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन एफ एक्स। तो ये रिजल्ट जो हमने सबसे पहले लिखा है कि इन ए कंप्लीट इक्वेशन सम ऑफ कॉन्टिन्यूशन एंड सम ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू द डिग्री ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वेशन कंप्लीट है तो जो वेरिएशन आएंगे, जो परमानेंस आएंगे, उनका जो सम है डिग्री के इक्वल होगा। बट अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है तब ये रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। सो नाउ वी कम टू अवर मेन रिजल्ट। डेस्कार्टेज रूल ऑफ साइंस। तो फर्स्ट रूल क्या है, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स in a polynomial equation fx is equal to 0 with real coefficients cannot exceeds the number of variation in fx। तो क्या मीनिंग है, आपके पास पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोफिशिएंट्स रियल होने चाहिए। तो यहां से हम एस्टिमेट लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के मैक्सिमम रियल रूट कितने हो सकते हैं। तो इट इज the estimation of number of positive real roots in the equation fx is equal to 0। तो रिजल्ट क्या कहता है कि आपके पास जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके अंदर आपने वेरिएशन ऑफ साइन निकालने हैं, तो जितने वेरिएशन ऑफ साइन आएंगे उससे ज्यादा पॉजिटिव रियल रूट नहीं होंगे। ओके, तो सेकंड इज द नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स in fx is equal to 0 with real coefficient
कैन नॉट exceed the number of variations in f of minus x. तो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट इन दिस इक्वेशन कैन नॉट एक्सीड द नंबर ऑफ वेरिएशन इन f माइनस एक्स। तो अब आपने क्या करना है, जो पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसमें x की जगह माइनस एक्स को रिप्लेस करना है। यहां से जो वेरिएशन ऑफ साइन आएंगे उनसे ज्यादा नेगेटिव रियल रूट नहीं हो सकते। सो दिस इज द डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन। तो यहां से डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से हम जस्ट अंदाजा लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसके पॉजिटिव रियल रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, नेगेटिव रियल रूट मैक्सिमम कितने हो सकते हैं। ओके, एंड तो थर्ड इसका जो इम्प्लीकेशन है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स in fx is equal to 0 cannot exceed the number of variations in fx plus number of variations in f minus x। इट मीन्स अगर आपने ये देखना है कि कोई भी गिवन पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके मैक्सिमम कितने रियल रूट होंगे, तो आपने क्या करना है, एफ एक्स के अंदर वेरिएशन फाइंड आउट करने हैं, एफ माइनस एक्स के अंदर वेरिएशन फाइंड आउट करने हैं। टोटल जितना आएगा उससे ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन है ये आपको एस्टिमेट देता है नंबर ऑफ रियल रूट्स के बारे में कि कोई भी गिवन इक्वेशन है उसके मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट कितने होंगे, मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं और टोटल रियल रूट कितने हो सकते हैं। और इस रिजल्ट को समराइज करते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी एन इक्वेशन, तो ऑफ कोर्स पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, देन द नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट्स लेस देन इक्वल टू द नंबर of variation in fx and number of negative real roots is less than equal to number of variations in f minus x. So this is the conclusion of Descartes rule of sign. So next is estimation of number of complex roots in fx by डेस्कार्टेस रूल। तो अभी हमने ये डिस्कस किया कि डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से हम जो पोलिनोमियल इक्वेशन गिवन है उसमें एस्टिमेशन लगा सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं मैक्सिमम, नंबर ऑफ मैक्सिमम नेगेटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं, एंड नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम। ओके, बट व्हाट अबाउट कॉम्प्लेक्स रूट्स। ओके, तो यहाँ से देखिए, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी ए complete equation, then no estimation about number of complex roots। तो देखिए, अगर इक्वेशन कंप्लीट है तो डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन से आप कॉम्प्लेक्स रूट के बारे में कोई एस्टिमेशन नहीं लगा पाएंगे, तो यहाँ पर ये रिजल्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स अगर इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन है, तो डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में साइलेंट हो जाता है, कुछ नहीं बताता है। नंबर 2, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज इनकम्प्लीट इक्वेशन, देन द नंबर
then if number of variation in fx is p and number of variations in f minus x is q and n is the degree of the equation, then number of complex roots in fx is equal to 0 is greater than equal to n minus p plus q. इट मीन्स अगर इक्वेशन इनकम्प्लीट है तभी डिस्कार्टे रूल ऑफ साइन जो है कॉम्प्लेक्स रूट्स के बारे में बता पाएगा। कैसे फाइंड आउट करना है, पहले आपने क्या करना है, एफ एक्स के अंदर वेरिएशन फाइंड आउट करना है, कितने वेरिएशन है उसको मान लिया आपने, पी नंबर ऑफ वेरिएशन क्या है पी, आपने क्या किया एफ एक्स के वेरिएशन काउंट कर लिए, सपोज ये इनको आपने काउंट किया तो क्या आया पी। एफ माइनस एक्स के अंदर वेरिएशन काउंट कर लिए, उनको आपने क्या कहा कि क्यू वेरिएशन है, तो इन दोनों को ऐड कर लें और उसको डिग्री में से घटा दें, तो कम से कम एट लीस्ट नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, तो जो रियल रूट के लिए हम एटमोस्ट वर्ड यूज करेंगे और कॉम्प्लेक्स रूट्स के लिए एट लीस्ट वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको अब समराइज करते हैं कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 बी ए इनकम्प्लीट इक्वेशन of degree n, then number of real roots of fx is less than equal to p plus q। कि अगर इक्वेशन इनकम्प्लीट है, आपने एफ एक्स में वेरिएशन निकाले, आपने एफ माइनस एक्स में वेरिएशन निकाले, तो जो रियल रूट हैं इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते p प्लस क्यू, एंड नंबर ऑफ complex roots of fx is greater than equal to n minus p plus q। तो इससे ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकते और जो कॉम्प्लेक्स रूट हैं कम से कम इतने होंगे। तो रियल रूट के लिए हम एटमोस्ट वर्ड यूज़ करेंगे और कॉम्प्लेक्स रूट के लिए एट लीस्ट वर्ड यूज़ करेंगे। तो एटमोस्ट रियल रूट कितने हो सकते हैं, p प्लस क्यू, नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ एक्स, नंबर ऑफ वेरिएशन इन एफ माइनस एक्स, और एट लीस्ट कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे, n माइनस पी प्लस क्यू। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट्स ऑल अबाउट डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन। नाउ वी विल अप्लाई डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन टू सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से ये जो गिवन इक्वेशन है इसके नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करना है। नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करने का मतलब क्या है कि आपने ये बताना है कि ये जो इक्वेशन है इसके कितने मैक्सिमम पॉजिटिव रियल रूट्स हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट नेगेटिव रियल रूट कितने हो सकते हैं, और मैक्सिमम नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने हो सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रूट कितने हो सकते हैं। ओके, तो सॉल्यूशन देखिए। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वेरिएशंस इन एफ एक्स, जो इक्वेशन गिवन है उसके अंदर आपने वेरिएशन फाइंड आउट करने हैं। x5 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो कितने वेरिएशन आए, 1 एंड 2। देखिए ये प्लस है, ये माइनस, 1 वेरिएशन, ये माइनस, ये प्लस, सेकेंड वेरिएशन, इससे आगे कोई वेरिएशन नहीं है। तो कितने हुए, 2, इसको आप कहिए p। नाउ f माइनस एक्स कैलकुलेट करें। f माइनस एक्स क्या आएगा, देखिए x की जगह माइनस एक्स रखिए, प्लस x5 प्लस x4 प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो नंबर ऑफ वेरिएशंस इन f माइनस एक्स, f माइनस एक्स के अंदर देखिए कितने वेरिएशन आए, 1 वेरिएशन, -2 प्लस, और कोई वेरिएशन नहीं है, इसको आप कहिए q। ठीक है, तो यहाँ डेस्कार्टे रूल ऑफ साइन क्या कहता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट, कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट हो सकते हैं, ये कभी भी नंबर ऑफ वेरिएशन से ज़्यादा नहीं होगा इन एफ एक्स। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू p। p कितना है हमारा, 2।
तो नंबर ऑफ नेगेटिव रियल रूट्स इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्यू। क्यू क्या है? 1। इट मीन्स नंबर ऑफ रियल रूट्स इन एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू, दैट इज 3। तो 2 से ज़्यादा पॉजिटिव रियल रूट नहीं हो सकते, 1 से ज़्यादा नेगेटिव रियल रूट नहीं हो सकते, और 3 से ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकते। नाउ नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स इन एफ एक्स क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू एन माइनस पी प्लस क्यू। एन क्या है? डिग्री ऑफ द इक्वेशन, वो 9 है, और पी प्लस क्यू आपका कितना आया? 3, 6। तो इट मीन्स कम से कम 6 रूट कॉम्प्लेक्स होंगे और मैक्सिमम 3 रूट रियल हो सकते हैं। इट इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स। तो ऐसे आपने इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। दिस इज डेस्कार्टेस रूल ऑफ साइन। अब ये क्वेश्चन और देखते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट 4 इमेजिनरी रूट्स। तो आपने क्या बताना है कि के की वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या 0 हो, कोई भी वैल्यू हो के की, तो हमेशा ही आपके पास कम से कम 4 इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ठीक है, तो इसको हम केसेस में डिवाइड करेंगे। पहला केस मानते हैं इफ के इज पॉजिटिव, अगर के क्या है? पॉजिटिव है। ठीक है, तो इक्वेशन लिखिए, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x7 प्लस 3x4 प्लस 3x प्लस के इक्वल टू 0। के पॉजिटिव है, तो अभी यहाँ पर वेरिएशन देखिए कितने आए? ये प्लस 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 प्लस, कोई वेरिएशन नहीं है, बिकॉज के को भी आपने क्या माना है? पॉजिटिव माना है, तो कोई वेरिएशन नहीं है। इट मीन्स नंबर ऑफ वेरिएशंस इन एफ एक्स क्या है? 0। इसको आपने क्या कहा? पी। अब आपने क्या करना है? एफ माइनस एक्स निकालना है। के आपका पॉजिटिव है, एफ माइनस एक्स निकाले, एक्स की जगह माइनस एक्स रखे, -2x7 प्लस 3x4 माइनस 3x प्लस के। तो नंबर ऑफ वेरिएशंस इन एफ माइनस एक्स। अब देखिए कितने वेरिएशन हुए? -2 प्लस 1 वेरिएशन, +2 माइनस सेकेंड, एंड -2 प्लस 3। तो कितने वेरिएशन हुए? 3। सपोज दिस इज क्यू। इट मीन्स नंबर ऑफ रियल रूट्स किससे कम आएगा? p प्लस क्यू, दैट इज 3। तो इट मीन्स 3 से ज़्यादा रियल रूट नहीं हो सकते। इट मीन्स नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, डिग्री कितनी है? 7 माइनस 3, दैट इज इक्वल टू 4। तो कम से कम 4 इमेजिनरी रूट होंगे। तो हमने के को पॉजिटिव मानते हुए पहले केस में क्या शो किया कि अगर के पॉजिटिव होगा तब इस इक्वेशन के कम से कम 4 इमेजिनरी रूट होंगे। अब सेकंड केस देखिए, इफ के इज नेगेटिव। अगर देखिए के नेगेटिव नंबर होगा तो आप के को लिख सकते हो माइनस ऑफ एम, है ना, क्योंकि कोई भी नेगेटिव नंबर है वो आपको माइनस में होगा, माइनस ऑफ एम। नाउ इक्वेशन लिखिए क्या हुआ? एफ एक्स इज इक्वल टू 2x7 प्लस 3x4 प्लस 3x माइनस एम इज इक्वल टू 0। वेरिएशन निकालिए, p कितना आएगा? नंबर ऑफ वेरिएशंस इन एफ एक्स में देखिए कितने वेरिएशन हुए? +2 प्लस नो वेरिएशन, +2 प्लस नो वेरिएशन, +2 माइनस 1 वेरिएशन। तो ये आपका p हुआ। नाउ एफ माइनस एक्स निकालें, एफ ऑफ माइनस एक्स कितना आएगा? -2x7, एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, 3x4, एक्स की जगह माइनस एक्स रखिए, -3x माइनस m इज इक्वल टू 0। नंबर ऑफ वेरिएशंस इन एफ ऑफ माइनस एक्स। अब देखिए कितने वेरिएशन हुए? -2 प्लस 1 1, -2 माइनस कोई वेरिएशन नहीं है, तो 2 वेरिएशन हुए, दैट इज क्यू।
तो नंबर ऑफ रियल रूट्स देखिए कितने हुए, नंबर ऑफ रियल रूट्स इज लेस देन इक्वल टू पी प्लस क्यू। पी प्लस क्यू कितना है आपका 2 and 1 दैट इज 3। तो इट मीन्स रियल रूट 3 से ज़्यादा नहीं होंगे। तो ऐसे ही नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एन कितना आपका, डिग्री ऑफ इक्वेशन 7 - 3 दैट इज 4। तो इस सिचुएशन में भी हमने क्या बताया कि कम से कम 4 इमेजनरी रूट होंगे, एटलीस्ट 4 इमेजनरी रूट्स। ठीक है, अब थर्ड केस देखते हैं कि अगर k क्या हो जाए, 0 हो जाए। थर्ड केस, इफ k इज इक्वल टू 0। तो जो गिवन इक्वेशन है वो ये है, fx इज इक्वल टू 2x7 प्लस 3x4 प्लस 3x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो k को आपने 0 रखना है। तो इक्वेशन क्या हो गई हमारे पास, 2x7 प्लस 3x4 प्लस 3x इज इक्वल टू 0। तो कांस्टेंट टर्म खत्म हो गई, कांस्टेंट टर्म हट गई यहाँ से। तो 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक यहाँ से क्या करें, आप x कॉमन ले लें, 2x6 प्लस 3x³ प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 0 एंड 2x6 प्लस 3x³ प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए एक रूट रियली यहाँ से आ गया। अब बाकी जो रूट होंगे वो यहाँ से पता चलेंगे कि रियल रूट कितने होंगे या कॉम्प्लेक्स रूट कितने होंगे। तो अब हमने इस इक्वेशन को स्टडी करना है, बिकॉज यहाँ से एक रूट सेपरेट हो गया, x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से इसको आप मान लें gx। ओके, नो g ऑफ x आपके पास क्या हो गया, 2x6 प्लस 3x³ प्लस 3। ओके, तो नंबर ऑफ वेरिएशन इन gx में कितने वेरिएशन है, 0, कोई वेरिएशन नहीं है तो p। एंड नंबर ऑफ, अभी आप क्या करें, पहले g माइनस एक्स निकालें। तो g माइनस एक्स देखिए क्या आएगा, x की जगह माइनस एक्स रखें, 2x6 माइनस 3x³ प्लस 3। तो नंबर ऑफ वेरिएशंस इन gx में कितने वेरिएशन आए, 1 पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो 2 हुए, दैट इज q। तो नंबर ऑफ रियल रूट्स इन gx के रियल रूट कितने हो सकते हैं, लेस देन इक्वल टू p प्लस क्यू। p कितना है आपके पास, 0, q कितना है, 2, दैट इज 2। तो नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स इन gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू, gx का डिग्री कितना है, 6 माइनस 2 दैट इज 4। ओके, तो देखिए अब ये जो इक्वेशन है, यहां से आपके पास एक रूट तो ऑलरेडी रियल सेपरेट हो गया 0, और बाकी जो रियल रूट है वो आपको यहां से पता चलेंगे। ठीक है, तो इट मीन्स जो टोटल fx के जो रियल रूट हैं वो 3 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बिकॉज 2 यहाँ से आया आपके पास और 0 यहाँ से। तो इट मीन्स नंबर ऑफ रियल रूट्स इन fx इज लेस देन इक्वल टू 3 एंड देयरफॉर नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स इन gx, सॉरी fx, क्योंकि हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो fx है, fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7 - 3 दैट इज 4। तो हर सिचुएशन में चाहे k पॉजिटिव है, चाहे k नेगेटिव है, चाहे k 0 है, तीनों ही सिचुएशन में हमने क्या दिखा है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके कम से कम 4 रहेंगे, एटलीस्ट 4 इमेजनरी रूट्स। और यही हमने प्रूव करना था कि कोई k की कोई भी वैल्यू हो तो कम से कम 4 इमेजनरी रूट आएंगे। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, this all about Descartes rule of sign, and hope you have enjoyed the lecture. If you enjoyed the lecture, please like, share and subscribe the channel. Thank you.